जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम रोहित और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैसे आप अपनी एसएससी आईडी को अनलॉक करेंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी इस वीडियो को इसी कारण से देख रहे हैं तो आपको 110% मैं गारंटी दे सकता हूँ इस वीडियो को अंत तक देख लेने के बाद आपका 110% यहाँ पे सॉल्यूशन होने वाला है। तो इस वीडियो में हम क्या क्या बात करेंगे, सारी चीज़ आपको इस वीडियो में बता दें। जैसे आपका हो गया एसएससी लॉगिन प्रॉब्लम, यानी आप यूजर नेम डाल रहे हैं, पासवर्ड डाल रहे हैं, कैप्चा कोड डाल रहे हैं, फिर भी आपकी आईडी है वो लॉगिन नहीं हो रहा। ये केसेस भी काफ़ी सारे बच्चों को देखने को मिलता है। या फिर कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके पास ईमेल और मोबाइल नंबर तो अवेलेबल है बट फिर भी अनलॉक करने के बाद उनको ओटीपी नहीं आता। जैसे आपने भी काफ़ी सारे फेस किया भी होगा दोस्तों, अगर आप भी ये फेस कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे 100% जेन्युइन सॉल्यूशन यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। या फिर दोस्तों हम बात कर लें, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके मोबाइल चोरी हो गए हैं, जिसके कारण से उनके पास ना तो ईमेल अवेलेबल है ना मोबाइल नंबर अवेलेबल है। तो इन केस क्या होगा, इसका भी यहाँ पे हम सॉल्यूशन देने वाले हैं, तो आप बिल्कुल अंत तक लाइन बने रहें। आपको जो प्रॉब्लम है यहाँ पे 100% सॉल्यूशन यहाँ पे मिलने वाला है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, डाटा ऑलरेडी एग्जिस्ट। कुछ बच्चे ऐसे हैं दोस्तों कि उन्होंने जब फॉर्म भर रहे थे, रजिस्ट्रेशन कर रहे थे, तो उन्होंने कुछ डिटेल गलत डाल दी। तो समटाइम मान लीजिए आपका जो रोल नंबर है, आप रजिस्ट्रेशन कर रहे होंगे तो आपने रोल नंबर गलत डाला। अब बाद में आप जाके जब अपना रोल नंबर है उसे सही डालते हैं तो, और जैसे आप सेव पे क्लिक करते हैं तो लिखा आता है डाटा ऑलरेडी एग्जिस्ट, यानी मेट्रिकुलेशन रिलेटेड डाटा ऑलरेडी एग्जिस्ट। इन केस में क्या होता है मैं आपको बताना चाहूँगा। इन केस में क्या होता है कि आपने डबल रजिस्ट्रेशन कर रखा है, एक में आपका बिल्कुल सही ओरिजिनल डिटेल फिल होंगी, एक में होता है कि आपका एक बिल्कुल गलत होगा जिसमें कुछ ना कुछ गलत है। जैसे इसमें मान लीजिए आपका जो रोल नंबर है वो गलत है, तो आपको ओरिजिनल आईडी ही रिकवर करनी पड़ती है। जो आपका ये वाला है, ये इसका यूज आप नहीं कर पाएंगे, आपको ओरिजिनल आईडी रिकवर करानी पड़ती है। ठीक है, तो इसके बारे में हम विधिवत रूप से बात करें इससे पहले हम जो आईडी लॉक से रिलेटेड प्रॉब्लम है इसके बारे में हम पहले जान लेते हैं और उसके बारे में अच्छी तरह हम डिस्कस भी कर लेते हैं। तो लेट्स एक बार देख लेते हैं। देख लीजिए, मान लीजिए आपके पास आईडी है, ठीक है, आपके पास ईमेल और मोबाइल नंबर दोनों अवेलेबल है, फिर भी आपको ओटीपी नहीं आ रहा है। तो इस केस में हम आपको बताना चाहेंगे, आपका केवल 5 मिनट का समय लिया जाएगा और आपकी जो प्रॉब्लम है ओटीपी से रिलेटेड वो यहाँ पे सॉल्यूशन करके दिया जाएगा। ठीक है, अगर आपके पास ईमेल और मोबाइल नंबर अवेलेबल रहता है तो 5 मिनट से ज़्यादा समय यहाँ पे नहीं लगेगा। अगर मान लीजिए आपका जो है हु डज नॉट हैव ईमेल एंड मोबाइल नंबर, मान लीजिए आपका मोबाइल है वो चोरी हो गया है या फिर आपका उन्होंने मोबाइल नंबर को खो दिया है, तो इन केस में आपको कोई डरने की बात नहीं है दोस्तों। यहाँ पे हम आपके लिए ही बैठे हैं और आपका जो 100% यहाँ पे सॉल्यूशन करके देने वाले हैं। तो इस केस में कुछ डॉक्यूमेंट लगते हैं और आपका जो प्रॉब्लम है वो एसएससी हेडक्वार्टर जाकर सॉल्व कराया जाता है। तो मान लीजिए अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो आप खुद भी जाकर करा सकते हैं दिल्ली हेडक्वार्टर से। अगर आप दूर हैं तो आप हमें डॉक्यूमेंट भेज सकते हैं, तो मैं अभी जाके आपका जो आईडी है वो रिकवर करवा दूंगा। डॉक्यूमेंट में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे यहाँ पे मैंने स्पेशली बता रखा है। देखिए, सबसे पहले जो है 10 की मार्कशीट, 10 की मार्कशीट है तो बहुत अच्छी बात है दोस्तों। आपकी 10 की मार्कशीट से आपकी कोई भी आईडी है, कितनी भी पुरानी है, चाहे 5 साल पुरानी है या फिर 6 साल पुरानी है, आप उस आईडी को रिकवर करा सकते हैं। मान लीजिए अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर है, एक पर्टिकुलर आईडी आप रिकवर कराना चाहते हैं तो रजिस्ट्रेशन नंबर से भी आपकी आईडी है वो रिकवर हो जाएगी। दो चीज़ें यहाँ पे आपको भेजनी पड़ती हैं और हम आपकी आईडी रिकवर करके देते हैं। मान लीजिए कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनके पास ना तो रजिस्ट्रेशन नंबर अवेलेबल है, ना मोबाइल नंबर, ना ईमेल। तो इन केस में भी आप क्या कर सकते हैं, केवल 10 की मार्कशीट भेज दीजिए, आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्यूशन यहाँ पे करके दे दिया जाएगा। ठीक है, रिकवर करवा दिया जाएगा एसएससी हेडक्वार्टर जाके। और इसमें समय कितना लगेगा तो मैं आपको बताना चाहूँगा। आपको जो मैक्सिमम समय लगता है वो 2 घंटे का समय लगता है। थोड़ा दूर है इसलिए जाने में थोड़ा टाइम लगेगा, प्लस वहाँ पे थोड़ी भीड़ भी होती है। तो आपको जो मैक्सिमम टाइम आपको बता रहे हैं वो रहेगा आपका 2 घंटे का समय। इसी बीच आपकी जो आईडी है वो रिकवर यहाँ पे करवा दी जाएगी। ठीक है, और आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, अगर आप अपना न्यू ईमेल और मोबाइल नंबर भी अपडेट करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पे करके दिया जाता है। तो कोई भी चिंता करने की कोई बात नहीं है दोस्तों, आपके लिए आपका भाई खड़ा है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों, जैसे मान लीजिए मैं आपकी आईडी रिकवर करवाता हूँ तो किस प्रकार का मुझे वहाँ से डॉक्यूमेंट मिलता है जिससे आपको भी पता चले कि आपकी आईडी है वो रिकवर होगी। तो मैं आपको यहाँ पे शो भी कर देता हूँ। देखिए, जैसे मैं आपकी आईडी रिकवर कराने के लिए वहाँ जाता हूँ तो वो वहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट शो करता हूँ, तो कुछ इस प्रकार का वो इंटरफेस हमें आपको दिखाते हैं या फिर आपको एक प्रिंट आउट निकाल के देते हैं। जैसे ये प्रिंट आउट है तो प्रिंट आउट का मैंने यहाँ पे फोटो खींच रखा है जो कि आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो जैसे इसमें क्या होता है कि आपकी डिटेल रहती है, सारी डिटेल आप देख सकते हैं, तुषार मौर्य, मदर नेम, रोल नंबर, सब कुछ डिटेल रहेगा। पासवर्ड भी यहाँ पे अवेलेबल रहता है और जिनकी भी मोबाइल नंबर और ईमेल खो जाते हैं वहाँ पे देखिए दोस्तों आपको ओटीपी प्रोवाइड करते हैं जिससे कि आप अपनी आईडी को अनलॉक करते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे हम आपकी आईडी अनलॉक करेंगे ओटीपी लेके। ओटीपी लेने के बाद आपको यहाँ पे लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के बाद आपको क्या करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट भेजते हैं। जैसे आप मान लीजिए एप्लीकेशन हिस्ट्री, आपने प्रीवियस में कोई बहुत सारे फॉर्म भरे होंगे
तो यहाँ पे आपका जो हिस्ट्री है तो वो भी शो करता है। तो इस हिस्ट्री को हम मतलब स्क्रीनशॉट लेंगे, आपको सेंड करेंगे, आप कंफर्म कीजिएगा आपकी आईडी है। इसके बाद चार्जेज आपको पे करना पड़ता है, 300 चार्ज होता है, काम होने के बाद पे करना होता है। दोस्तों आपको बताना चाहूँगा क्योंकि मेरे यहाँ से जो एसएससी हेडक्वार्टर है थोड़ा दूर पड़ता है, तो आने जाने का किराया लग जाता है, इसलिए यहाँ पे चार्जेस लगते हैं 300, काम होने के बाद पे करते हैं दोस्तों। ठीक है, फिर अब ये सवाल आता है कि दोस्तों आप मुझसे कॉन्टैक्ट कैसे करेंगे। जाहिर सी बात है, अगर आपको भी आईडी सेम प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमसे कांटेक्ट कैसे कर सकते हैं अपनी सॉल्यूशन कराने के लिए। तो इसके लिए दोस्तों हमने यहाँ पे अपना ईमेल और मोबाइल नंबर भी अवेलेबल कराया है, जिससे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, ये नंबर है 24/7, आप कभी भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, यानी 24 घंटों में कभी भी आप कांटेक्ट कीजिए, आपका 100% यहाँ पे सॉल्यूशन है वो करके दिया जाएगा। नंबर है हमारा 6350393840। ठीक है, आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं अगर आपके मन में डाउट है, अगर मैं कॉल नहीं पिक कर पा रहा हूँ गलती से, तो आप इन केस में हमें व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं या फिर हमें डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम बात कर लें दोस्तों, अगर ईमेल करना चाहते हैं तो ईमेल पे भी आप अपने डॉक्यूमेंट सेंड कर सकते हैं। ये मेरा ईमेल रहेगा दोस्तों, 24/7 आप इस पर कभी भी अपना डॉक्यूमेंट सेंड कर सकते हैं और अपनी जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन यहाँ पे ले सकते हैं। 100% सॉल्यूशन है दोस्तों, 1 साल से काम कर रहे हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है दोस्तों। आप जब काम हो जाए इसके बाद ही आप हमें, मतलब आप खुद ही मैसेज करके हमें बताएंगे या फिर व्हाट्सएप पे या फिर यूट्यूब पे आप खुद कमेंट करेंगे कि सर की वजह से मेरी जो प्रॉब्लम है सॉल्व हुआ है। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।